नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविन प्लेटफॉर्म को एक खुला स्रोत बनाया जा रहा है। उन्होंने सभी देशों को ये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचे विश्व को एक परिवार मानने के भारत के दर्शन के अनुरूप कोविन को इस तरह से तैयार किया जा रहा है। वे कल कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने अपने अनुभवों, विशेषज्ञता और संसाधनों को विश्व समुदाय के साथ साझा करने की भारत की प्रतिबद्धता के साथ साथ दुनिया से सीखने की भारत की इच्छा का भी उल्लेख किया। महामारी से निपटने में प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संसाधनों की कोई बाधा नहीं है, इसलिए भारत ने तकनीकी रूप से जितनी जल्दी संभव हो सका कोविड ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ऐप ओपन सोर्स बनाया। उन्होंने कहा कि लगभग 20 करोड़ यूजर्स के साथ आरोग्य सेतु ऐप डेवलपरों के लिए उपलब्ध है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 36 करोड़ 97 लाख टीके उपलब्ध कराए हैं। उनके पास 2 करोड़ 1 लाख टीके बचे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पूरे देश में कोविड टीकाकरण की गति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। टीकाकरण अभियान को केंद्र और राज्यों के बेहतर क्रियान्वयन और निर्बाध टीका आपूर्ति तथा उपलब्धता के कारण गति मिली है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध कराए। टीकाकरण के नए चरण में 75% टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.17% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 2 करोड़ 97,52,294 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,64,357 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3 करोड़ 6,19,932 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,03,281 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 34,703 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 51,864 मरीज स्वस्थ हुए। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 42 करोड़ 14,24,881 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। देश में अब तक 35 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 45,82,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 वर्ष के 10 करोड़ 25 लाख लोगों को टीके पहली डोज दी जा चुकी है। वहीं 29,19,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। इधर प्रदेश में अब तक 39,70,741 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसमें 33,08,642 लोगों को पहली डोज जबकि 6,62,099 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में 4 जुलाई तक कुल 2,02,642 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों में निरंतर कमी आई है। प्रदेश में 28 जून से 4 जुलाई के दौरान कोविड के 977 पॉजिटिव मामले और पॉजिटिव दर 1.14% दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचना परक वीडियो श्रृंखला कोविड गुरुकुल आरंभ किया है। इसका उद्देश्य कोविड महामारी और टीकाकरण पर प्रामाणिक जानकारी देना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।